अभी एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस जो है वो रजिस्टर हो गया है मोहन बाबू के खिलाफ। देखिए, मोहन बाबू मेरे कोलीग टीवी नाइन रिपोर्टर रंजीत पे हमला करने के बाद वो एक फ़िल्मी अंदाज़ में अपने आप को बचाना चाहते थे। उस वक़्त उनको एहसास हो गया था उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। उनके लीगल एडवाइज़र ने उनको पहले ही एक ओपिनियन दिया था कि तुम किसी भी तरह से बचने के लिए दवाखाने में एडमिट होना पड़ेगा। देखिए, वो उसी तरह से एक साज़िश के तहत वो दवाखाने में जाकर एडमिट हुए थे और उनका पूरा हेल्थ कंडीशन नॉर्मल है, ये तो कल डॉक्टरों ने बता दिया था। और वैसे भी पहाड़ी शरीफ पुलिस वहाँ पे जो-जो सीसीटीवी फुटेज और जितने भी मीडिया के कैमरे ने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था, वो पूरा जाँच-पड़ताल करने के बाद आखिरकार मोहन बाबू के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक किया है। अब बात रही मोहन बाबू को पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ करना चाहती है पहाड़ी शरीफ क्योंकि वो पहले से ही हिला-बहाना बनाकर दवाखाने में एडमिट है। दोपहर के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस बाज़ाब्ता मोहन बाबू के पास जाएगी या मोहन बाबू डिस्चार्ज होकर या पुलिस के सामने होना पड़ेगा। इस पूरी कार्रवाई से बचने के लिए मोहन बाबू कोर्ट भी गए थे और कोर्ट में उनको अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत जो केस बुक है, वहाँ पे रिलीफ नहीं मिली है। दूसरी तरफ उनके दोनों लड़कों को पुलिस ने बाज़ाब्ता वार्न किया है और बाइंड ओवर भी किया है। वो दोनों ने अब हम लड़ाई-झगड़े नहीं करेंगे, नॉर्मल रहेंगे। देखिए, जिस घर को लेकर, जिस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा था, उस घर के अंदर जो सबसे बड़ा जो मेन किरदार था मोहन बाबू का जो सबसे जो छोटा लड़का था मनोज, वो फ़िलहाल मोहन बाबू के घर में है और मोहन बाबू हॉस्पिटल में और मनोज जाकर दोनों के बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलवक़्त मोहन बाबू कहीं न कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस बुक हुआ है, उससे बचने के लिए दवाखाने में है और दूसरी तरफ मेरे कोलीग जो रंजीत थे, उनकी भी सर्जरी भी है, उनको भी ऑब्ज़र्वेशन में रखा है, वो इमरजेंसी में है, हैदराबाद के अंदर। फ़िलवक़्त उनकी कंडीशन नॉर्मल बताई जा रही है सर्जरी के बाद। देखिए, अब रहा बात दोपहर के बाद असल एपिसोड शुरू होगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है, वो हैदराबाद पुलिस बहुत सीरियसली ले रही है। मोहन बाबू पुलिस ये चाहते हैं कि मोहन बाबू खुद पुलिस स्टेशन में आकर जो कुछ वहाँ पे हुआ है, जो कुछ उनके ऊपर केस हुआ है, उसकी पूरी जवाबदेही दिए। मगर मोहन बाबू किसी भी तरह से जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक हुआ है, उससे बचना चाहते हैं। वो हेल्थ कंडीशन के बेसिस पे दवाखाने से या कोर्ट जाकर अपने आप को रिलीव करना चाहते हैं। मगर इस पूरे मामले में पुलिस की नज़र बनी हुई है। अब देखना होगा कि दोपहर के बाद इस केस के अंदर कौन-सा नया मोड़ आ गया है या क्या वो पुलिस दवाखाने से ज़बरदस्ती मोहन बाबू को डिस्चार्ज करवाएगी या सीधे या जिस तरह से केस बुक हुआ है, मोहन बाबू खुद आके पुलिस के सामने हाज़िर होंगे या फिलौक देखना बाकी है। नूर, लेकिन इस समय बड़ा सवाल तो ये भी है कि मोहन बाबू के बेटे ने माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन मोहन बाबू को अभी तक समय नहीं मिला है कि वो एक भी बार अपोलोजाइज़ करें। उन्होंने जो किया हमारे रिपोर्टर के साथ, 3 फ्रैक्चर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, भले ही 3 ना होते, 1 भी होता, चाहे खाली हाथ ही उठाया होता, फिर भी बड़ी बात है। लेकिन अभी तक मोहन बाबू ने अपोलोजाइज़ करना ज़रूरी नहीं समझा। अगर हम ये ना बोलें कि वो हाई ऑन पावर है, एरोगेंट हैं, तो इसे और हम क्या करार दे सकते हैं? देखिए, मोहन बाबू इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते कि वो जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है, वो उसी वक़्त उनको पता चल चुका था कि उन अटेम्प्ट मर्डर का केस उन पे बुक हो सकता है क्योंकि उनके लीगल एडवाइज़र ने उसी वक़्त बता दिया था और हैदराबाद पुलिस भी वहाँ पर जो जो कुछ हुआ था, वो पूरा तमाशा देखते रही थी। अब पुलिस अपने आप को बचाने के लिए वो इस केस को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो ये नहीं चाहते कि अगर माफ़ी माँगे तो वो फँस जाएँगे, वो लीगली एतबार से बचना चाहते हैं। इसलिए वो दवाखाने हेल्थ इश्यूज़ का बेस बनाकर दवाखाने में एडमिट होकर वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए पुलिस अब पूरी तरह जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको लेकर पूरा देखिए कल भी पुलिस रंजीत के पास आई थी, वहाँ पे जो कुछ सीसीटीवी फुटेज और मीडिया के कैमरों ने जो कुछ रिकॉर्ड किया था, वो पूरा वीडियो जाँच-पड़ताल करने के बाद भी उनके ऊपर केस बुक हुआ है। अब ये देखिए उनके दोनों बेटे आकर भले ही हमारे साथ जो हमारे पापा ने जो कुछ किया है, वो गलत किया है, इस बात को यहीं पे खत्म करने दो। मगर मोहन बाबू अगर बोल देंगे तो वो लीगली फँस जाएँगे, वो लीगली बचना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलत किया है। उस बहुत बुरी तरह हमला किया था। उनकी बदतमीज़ी को देखकर जिस तरह के उनके सीसीटीवी फुटेज जो गाली-गलौज जिस तरह की बदतमीज़ी आई थी, उन्होंने जानते हैं कि ये जो कुछ हुआ है गलत, अगर मैं माफ़ी माँगूँगा तो लीगली फँस जाऊँगा। इस लीगली डर से और पुलिस के डर से मोहन बाबू दवाखाने में है और पुलिस ये चाहती है कि जो कुछ मोहन बाबू या खुद बताएँ या खुद आकर वहाँ पे जो कुछ हुआ है बताएँ। देखिए उनके बेटे ये कह रहे हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पापा की प्रॉपर्टी है, मीडिया वाले कैसे अंदर जा सकते हैं? मीडिया वालों ने कोई अंदर नहीं गया है। उनके छोटे बेटे मनोज ने ही मीडिया को लेकर अंदर गया था। देखिए भले ही बाप-बेटे का झगड़ा हो, मगर रंजीत पे हमला मोहन बाबू नहीं कर सकते थे, मगर मोहन बाबू ने हमला करने के बाद उन्होंने जो जिस तरह का वहाँ पे वीडियोज़ रिकॉर्ड हुए थे, उससे लगता है कि अरे मैंने जो कुछ किया वो बुरा किया है। अब पुलिस और कानून की लड़ाई से बचने के लिए वो कहीं न कहीं दवाखाने का हीरा बनाकर एडमिट है और दोपहर के बाद उनको पुलिस पूरी तरह या तो उठा के लाएगी या मोहन बाबू खुद आकर पुलिस के सामने हाज़िर होकर जो कुछ हुआ है, वो जवाब देंगे वो।
जी नूर, हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जो फुटेज थी क्लोज सर्किट कैमरास की जो इंस्टॉल की गई थी बिल्डिंग में, वो वहां से रिपोर्टेडली अभी मिसिंग है वो फ्रॉम द डीवीआर साइड। थोड़ा उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए, कहाँ गई फुटेज? देखिए, कन्वीनियंटली हटा दी? म मनोज ये कह रहे थे कि मैं जिस घर में मेरे पापा के घर में जब मैं गया था, उस वक़्त मेरे पे हमला हुआ है और हमला करने वाले कोई अननोन पर्सन थे। देखिए, मोहन बाबू बताते हैं कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। मैं अगर किसी को इजाज़त दूँ तो आ सकते हैं, अगर इजाज़त ना दूँ तो कोई भी नहीं आ सकते। भले ही वो उनके फैमिली मेंबर्स के लिए कह रहे थे ये बात। जिस वक़्त मनोज ये कह रहे थे मैं घर में था तो मुझ पे हमला हुआ, कोई अननोन पर्सन आकर हमला किए हैं और उनके मैनेजर के ऊपर खुद मनोज ने उनके पिता का जो मैनेजर था, उसके ऊपर ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इन लोगों ने हमला किया था और इन्हीं लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वहाँ से गायब किया है। देखिए, उसके बाद मोहन बाबू ने गेट के अंदर जब मनोज दाखिल हुए थे, मनोज के साथ मीडिया वाले अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, भले ही वैसे ही मनोज ही लेके जा रहे थे। उस वक़्त उन्होंने हमला करने के बाद उनके सीसीटीवी फुटेज भी गायब हुए। देखिए, उस चारदीवारी के अंदर के सीसीटीवी फुटेज या तो मोहन बाबू के इशारे के बगैर कोई गायब नहीं कर सकता है, या तो उनके मैनेजर के बगैर कोई गायब नहीं कर सकता। फिलवक़्त उनका मैनेजर भी पुलिस की कस्टडी में है, उससे भी पूछताछ चल रही है और दूसरी तरफ मनोज के जो बाउंसर थे, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। ये कहीं न कहीं एक साजिश थी कि जो परिवार के अंदर जो मसला हल होना चाहिए था, वो घर से लेकर सड़क पर मोहन बाबू का परिवार खुद ला रहा था। जब इश्यू बढ़ गया, तो कहीं न कहीं इसके अंदर मीडिया मोहन बाबू की राय जानना चाहती थी और मोहन बाबू उठाकर हमला कर दिए। अब दोनों भाइयों की लड़ी मोहन बाबू और उनके दोनों बेटों की लड़ाई सड़क पे आने के बाद ये हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि अगर हैदराबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस अगर सही वक़्त पे अगर कार्रवाई करती थी, शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। पुलिस 2 दिन तक छूट देती है, उनके परिवार के अंदर बहुत झगड़े पे झगड़ा और हर बार दिन ब दिन जिस तरह के अपडेट उस लड़ाई के अंदर हो रहे थे, वो उस मीडिया के कैमरे खुद वो रिकॉर्ड है, वहाँ पे सीसीटीवी में खुद रिकॉर्ड है। देखिए, हमला करने के बाद वहाँ से पूरी तरह सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया गया। पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर यहाँ से कौन गायब किया है। अब फिलवक़्त मोहन बाबू का जो मैनेजर वो पुलिस कस्टडी में है, उससे भी पूछताछ हो रही है। देखिए, रंजीत से हमले से पहले 2 दिन तक जो कुछ वहाँ पे बाउंसर में लड़ाई हुई थी और मोहन बाबू के और मनोज के जो बाउंसर के अंदर जो लड़ाई हुई थी, वो डेटा भी पुलिस अब निकालने की कोशिश कर रहे है। ये देखिए पूरी बात, ये पूरी लड़ाई जब तक उस वक़्त तक सामने खुलकर नहीं आएगी, जब तक मोहन बाबू खुद पुलिस के सामने हाज़िर नहीं होंगे। मोहन ये पूरा जानते हैं, मोहन अगर मैं पुलिस के सामने हाज़िर हो जाऊँगा, तो सब कुछ मुझे उगलना पड़ेगा। कहीं न कहीं देखिए ये केस है, अगर रंजीत का केस भले ही अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, रंजीत के एक केस से उनकी फैमिली के पूरे केसेस खुलकर सामने आ जाएँगे। ये पूरा जानते हैं मोहन बाबू, एक लीगली टेक्निकली वो बचने के लिए दवा खाने का बहाना बनाई है। देखिए दोपहर तक पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, पुलिस के सामने हाज़िर होना पड़ेगा। वैसे भी केस बहुत सीरियसली जा रहा है देश भर के अंदर, जहाँ पे जर्नलिस्ट पूरे सड़कों पर है। पुलिस भी चाहती है कि और आगे अपने ऊपर मुसीबत ना लाएँ, अपनी बदनामी से पुलिस भी बचना चाहती है। इसलिए कल उनके दोनों लड़के पुलिस के सामने हाज़िर हुए, अपना जवाब भी दाखिल किए। अब रहे मोहन बाबू, ये उनको यही कोई पुलिस कोशिश कर रही है कि उनकी हेल्थ कंडीशन तो नॉर्मल है, दोपहर तक वो खुद आ जाएँ, दोपहर के बाद हो सकता है कि पुलिस मोहन बाबू से दवाखाने में पूछताछ करेगी। जी नूर, हमें थोड़ा-सा हमारे रिपोर्टर रंजीत की हेल्थ अपडेट भी अगर आप दे सकते हैं। 3 फ्रैक्चर्स हुए हैं उनको और वो बोल रहे हैं कि उनके करियर का लोवेस्ट पॉइंट है ये। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे, उन्होंने मोहन बाबू को इंस्टिगेट नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो बाकी पत्रकारों के साथ लाइन में वेट कर रहे थे मोहन बाबू के रिएक्शन का। ये सब कुछ मोहन बाबू का खुद का कराया गया है। उनकी फैमिली फ्यूड है जो विच इज़ आउट इन दी ओपन एंड फॉर पब्लिक टू सी। ऐसा तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी हमें बताइए कि हमारे रिपोर्टर रंजीत की क्या हेल्थ अपडेट है, हमारे सारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। देखिए, मोहन बाबू की फैमिली का जो झगड़ा था, अगर वो घर तक महदूद होता, घर की हद तक अगर बात रहती थी, तो शायद मीडिया और दुनिया के लोग भी जानने की कोशिश नहीं करते थे और कोई इंटरेस्ट भी उस पे शायद नहीं बताता। देखिए, उनके लड़के ने सबसे पहले 100 पे कॉल करता है और मुझ पे हमला होने की मतलब वो खुद बता रहे थे कि मुझ पे हमला हुआ है, पुलिस मुझे मदद करे। उसके बाद वो कहीं न कहीं पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस भी उनके घर पर आकर पूरा पूछताछ करती है। 2 दिन तक बहुत फ़िल्मी अंदाज़ में बहुत बड़ा ड्रामा होता है, कोई किसी पे हमला किया, बाप के लोगों ने बेटे पे हमला किया और बेटे के लोगों ने बाप पे हमला करने की कोशिश की। इस तरह की बहुत सारी बातें उनके परिवार की तरफ से खुल कर आ रही थी। देखिए 2 दिन तक सड़क पर मसला आने के बाद ही कहीं न कहीं मीडिया इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है और मीडिया चाहती थी कि इसी के आखिर मोहन बाबू का रिएक्शन जानना चाहते थे कि सर आप एक पॉलिटिकल लीडर है और साउथ के जाने-माने फ़िल्म स्टार है, काफ़ी लोग आपको फ़ॉलो भी करते हैं। वो जानना चाहते थे, पूरी मीडिया जानना चाहती थी। जैसे ही मनोज के साथ गेट के अंदर जाने की कोशिश की, उस पर जब उन्होंने हमला किया, उसी के बाद से ही
काफ़ी उनकी तबीयत रंजीत की खराब थी और फ़िलवक़्त कल उनका सर्जरी हुई है, अभी भी उनको इमरजेंसी वार्ड के अंदर रखा गया है। आज दोपहर तक भी वो इमरजेंसी वार्ड में रहेंगे। सबसे अच्छी बात रहेगी उनकी सर्जरी काफ़ी कामयाब रहेगी, तबीयत भी काफ़ी उनकी नॉर्मल है। श भले ही उनसे कोई बात नहीं कर सकते, उनके कोई मिलने की भी डॉक्टरों की टीम की तरफ से परमिशन नहीं दी जा रही है। सर्जरी होने के बाद काफ़ी उनकी हेल्थ कंडीशन में काफ़ी अच्छाई आई है। दोपहर के बाद उनसे शायद हम लोग बात भी कर पाएँगे। फ़िलवक़्त रंजीत हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में सुरक्षित है, उनकी हालत नॉर्मल है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल कीप कमिंग बैक टू यू थ्रू आउट द डे। चला चला